ठीक है, आप में से ये बात बहुत बच्चे जानते हैं कि जो बोला है वो मैंने सत्य बोला है। आ जाओ, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बात प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो के एंड होने के पहले एक चीज बताऊंगा और वो बहुत जरूरी है आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर यहाँ पर आपका CHSL का हमने स्कोर देखा। असल में मैंने भी स्कोर नहीं देखा, मेरा जो स्कोर है वो बच्चों ने देखा था। स्कोर नहीं कह सकते हैं, सिलेक्शन कह सकते हैं कि कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हुआ 2019 का, और ये 2019 के एग्जाम में जो है बहुत पहले हमने दिया था और इसमें हमारा ऑल इंडिया रैंक कितना आया, 114 आया है। अब इसके पीछे का हम आपको रीजन बताते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आज मेरे पास कितनी सरकारी नौकरी है हम आपको ये भी बता देते हैं। आज मेरे पास कुल मिलाकर 4 से 5 सरकारी नौकरी है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में है, सारी बातें हम यहाँ कह नहीं सकते हैं, कभी फुर्सत मिला किसी को डिटेल जाननी है तो हम बता देंगे। अब वो 4 से 5 नौकरी में मुझे जो है 4 से 5 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 कंफर्म है और 5वीं अभी रास्ते में है, ठीक है। रास्ते में इन द सेंस कि उसका फाइनल प्रोसीजर होना जो है वो बाकी है। अब इन 5 गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं बात करूं तो ज्वाइन तो मैं किसी एक में करूंगा। फिर बहुतों के मन में ये भी होगा कि सर आपने इतनी सीट क्यों खराब की। देखो, इसमें हमारी गलती नहीं है, आप भी अभी हमारे जगह पर हैं। तो एक बात बताइए, अभी तुरंत आपका CGL का फॉर्म निकला तो आपने CGL भी भरा, साथ के साथ आपने CHSL का फॉर्म निकला तो आपने CHSL भी भरा, उसके साथ के साथ अभी MTS का फॉर्म आएगा, आप वो भी भरेंगे। तो जब आप लगातार फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको तो ये अंदाजा होगा नहीं ना कि अच्छा मेरा CGL जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, तो मैं CHSL नहीं भरूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप फॉर्म बैक टू बैक भरते चले जाएंगे, पेपर बैक टू बैक देते चले जाएंगे और रिजल्ट भी बैक टू बैक आते चला जाएगा। सेम कहानी रहा हमारा भी, ठीक है। CHSL पहले भरा था, फिर CGL भी भरा था, CGL का रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा, उसके द्वारा जो है ऑल इंडिया रैंक उसमें मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं CGL में अब एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हूँ, ठीक है। उसी तरीके से हमने CHSL का भी फॉर्म भरा था 2019 में, जिसका वाकई में आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। इसमें मेरे मैथ में 50 में 50 मेरे थे, ठीक है। रीजनिंग में 50 में 50 थे, इंग्लिश में मेरे 50 में 50 थे, और विथ प्रूफ मैंने इसका स्कोर कार्ड भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाला भी था, ठीक है, कि ये मेरा स्कोर कार्ड है। जो पहला व्यक्ति हूं जिसने अपना स्कोर कार्ड 50-50-50 के दावे को सत्य करके भी दिखाया। 185 के अराउंड मेरा प्री में स्कोर था और डिस्क्रिप्टिव में भी खतरनाक स्कोर मैंने खींचा था 76, ठीक है। और इतना स्कोर आने के बाद जो ऑल इंडिया रैंक आया वो 114 आया। मैं इसमें चाहता ना तो मेरा ऑल इंडिया रैंक मैं ये कह सकता हूं कि 1 से 10 के बीच में होता, और ये मैं बता रहा हूं किस रीजन से होता। क्योंकि यहां पर जो हमारी GS जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ इसीलिए हो गई क्योंकि ये बंदा CGL मेंस की तैयारी कर रहा था, CHSL जैसे एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहा था, ठीक है। नवंबर में CGL का मेंस का पेपर था और अक्टूबर में CHSL का पेपर था, तो जाहिर सी बात है कोई भी CGL एस्पिरेंट होगा तो वो CHSL की तो तैयारी नहीं करेगा, GK GS या करंट अफेयर तो नहीं पढ़ेगा, अपने मेंस पर फोकस करेगा। इसीलिए जो है यहाँ पर काफी महीने, 4-5 महीने पहले प्री हुआ था, उसी के आधार पर पेपर देकर गए और आ गए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर अगर थोड़ा GS पढ़ा होता तो शायद इसका रूपरंग कुछ और होता, क्योंकि ये पेपर मैं घूमते घूमते गया था, ठीक है। मैंने कहा कि पास में ही सेंटर था जहां पर मैं उस दिन गया था, और एडमिट कार्ड भी बस उसी समय निकलवाया और जाकर मैंने पेपर दे दिया और यहाँ पर मेरा आ गया। मैं अगर चाहता तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 भी आ जाता, ठीक है। थोड़ी सी अगर मैंने GS VS में ढंग की मेहनत कर ली होती, 1-2 महीने पहले पढ़ा होता, ये स्कोर आ जाता। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है थोड़ी सी बात जानने की जरूरत है कि क्यों आज मेरे पास 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब हैं और कैसे ये गवर्नमेंट जॉब मेरे पास आए, कितनी मेहनत करनी पड़ी। बच्चे सब कुछ बात जानते हैं। तो देखो, मेरा जो बैकग्राउंड है ना, बहुत बड़ा बैकग्राउंड दोस्तों नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े परिवार से या